न्यूज ऑफ द वीक। नई शिक्षा नीति पर सवाल जवाब से कैसे बचे केंद्रीय मंत्री, यह देखें। शायद पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बचा गया सवाल जवाब से। कुछ सवाल जिसका जवाब चाह रहे थे मीडियाकर्मी, निराशा हाथ लगी उन सबों को। आइए जानते हैं उन सवालों के बारे में जिसका जवाब चाह रहे थे मीडियाकर्मी। केंद्र सरकार की तरफ से नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है, यह सबसे बड़ी खबर इस हफ्ते की रही। बहुत दिनों से इसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन शिक्षा नीति को लेकर नेशनल मीडिया सेंटर में पीआईबी की तरफ से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह सवाल जवाब से बचा गया, उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहां मौजूद मीडियाकर्मी निराश हुए क्योंकि सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले पर उन्हें सवाल पूछने थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री जवाब देने से बचे। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा। Today, this is a historic decision which has been explained by both the secretaries and the minister concerned, and I think we are giving along with it a detailed note in which all the features of new education policy are mentioned, and therefore today I have a request, क्योंकि अगर सवाल पूछने को एक बार शुरू करेंगे तो हर एक को सवाल है, क्योंकि शिक्षा हर घर का विषय है, आपका भी है, और इसलिए हम एक भी प्रश्न अनुत्तरित नहीं रखना चाहते। लेकिन वो आज सब न करते हुए कल से, हाँ, यानी बाद में मंत्री जी मिलेंगे, और क्योंकि आपको भी डाइजेस्ट करना है। और देखो, आज अगर आप सारा रिपोर्ट, सारा प्रेजेंटेशन और सभी प्रेस रिलीज सब दोगे तो पेपर में दूसरा और प्रश्नोत्तर, तो दूसरा कुछ छापने को जगह नहीं रहेगी। तो ऐसा मत करो, और इसलिए सो विल टेक क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स, नॉट टुडे। दैट्स द स्पेशल रिक्वेस्ट। थैंक यू। Thank you very much, sir. Thank you, sir. I will. Friends. We are meeting. इस मौके पर मीडिया कर्मियों का कहना था कि नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन सुधार के लिए और जो जरूरी कदम उठाए जाने की बात की गई है, शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्या मौजूदा स्थिति में यह संभव है। शिक्षा से जुड़ी प्रमुख समस्याओं में सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा की समस्या की ही बात करें तो अपने भारत में लगभग 6 लाख स्कूल के कमरों की कमी है, और शिक्षकों का भी यही हाल है। कम शिक्षकों के कारण कई कक्षाओं पर अत्यधिक भार रहता है। ऐसे में सभी बच्चों पर ध्यान देना संभव नहीं है। शिक्षा के अधिकार कानून में प्रत्येक 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन इस लक्ष्य को अभी हासिल नहीं किया जा सका है। इसी तरह बुनियादी ढांचे में कमी की बात करें तो बिजली, पानी, शौचालय, बाउंड्री दीवार, लाइब्रेरी, कंप्यूटर जैसी बहुत कम ही स्कूलों में सुविधा है। सरकारी स्कूलों में शौचालय होने के बावजूद साफ सफाई और पानी की कमी है, जिसके चलते लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। स्कूलों में करीब 90% से अधिक सार्वजनिक धन अध्यापकों के वेतन और प्रशासन पर ही खर्च हो जाता है। मिड डे मील और मुफ्त शिक्षा के बावजूद करीब 29% छात्र बिना 5वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी किए ही स्कूल छोड़ देते हैं। विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता में काफी कमी देखी जा रही है। शिक्षकों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान नहीं भर पाता। शिक्षकों के समर्पण भाव से पढ़ाने में कमी आई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते भी शिक्षक स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में भले ही निवेश किया है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। यह हकीकत है। वहीं माध्यमिक शिक्षा की समस्या की बात करें तो माध्यमिक स्तर की शिक्षा में स्कूलों की कमी, पाठ्यक्रमों की उपलब्धता न होना और सामग्री के मामले में भी फिसड्डी रहना और पर्याप्त विकल्प नहीं होना
परेशानी का कारण है। इसके साथ साथ लाखों शिक्षक संविदा पर काम कर रहे हैं और उनमें से आधे प्रशिक्षित भी नहीं है। केवल 60% बच्चे 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। पारिवारिक व्यवस्थाओं और सामाजिक हालात की वजह से बच्चे साधारण रोजगार की ओर चले जाते हैं। इसी तरह उच्च शिक्षा की समस्या भी कम नहीं है। साल 2017 में मानव संसाधन विकास संबंधी स्टैंडिंग कमेटी ने भारत में उच्च शिक्षा के समक्ष चुनौतियां और समस्याएं पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उसमें संसाधनों की कमी का जिक्र किया गया था। बताया गया था कि यूजीसी के बजट का लगभग 65% केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उनके कॉलेजों द्वारा उपयोग किया जाता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों को शेष 35% ही मिलता है। इतना ही नहीं, यूजीसी के मुताबिक कुल स्वीकृत शिक्षक पदों में से 35% प्रोफेसर, 46% एसोसिएट प्रोफेसर और करीब 26% सहायक प्रोफेसर के पद खाली हैं। साथ ही रिपोर्ट में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्रोफेसरों की जिम्मेदारी और प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। इस पर भी चिंता व्यक्त की गई। इसी तरह रोजगार परक कौशल के अभाव की भी बात की गई है और बताया गया है कि तकनीकी शिक्षा के छात्रों में रोजगार परक कौशल का अभाव देखा गया है। यह भी बताया गया है कि सरकारें शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए हमेशा काम करती रही हैं, लेकिन ऐसे कामों में राज्य की जरूरत के हिसाब से काम नहीं किया जाता है, जो कि बाधा है।